हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा मैथ पेडागोजी गोटे इम्पोर्टाट क्लास जहाँकि आपण मानू निश्चित भाव तो आगामी ओटीटी कहतु ता सहित जी आपण मानकर टीचिंग एग्जाम रोचे जमीक जेटी आपण मानकर जूनियर टीचर हो बा एसएसटी एग्जाम हो निहाती भाव में ये क्लास आपण मानू बहुत बहुत हेल्पफुल कर। जदि आपण मानू ये क्लास भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी जड़े छात्र कहला 1 विभक्त 8 आपण मनकर ग्रेटर देन होची का ठारू 1 विभक्त 6 ठारू कारण कौन देखु 8 6 ठारू होची कौन ना बड़ यही भूलटी कौन सुझाऊँ जड़े छात्र कहीदे 1 विभक्त 8टा बड़ अच्छी का ठारू ना 1 विभक्त 6 ठारू कहीं कहला ना 8टा 6 बड़ बोली से कहला ये कौन भूल सुझाऊँ एटा कैलकुलेशन एरर अच्छी ना कन्सेप्चुअल मिसकनसेप्शन अच्छी ना केयरलेस मिस्टेक अच्छी ना मेमोरी प्रॉब्लम अच्छी ये तो मेमोरी प्रॉब्लम रही कि केयरलेस मिस्टेक आसबनी कैलकुलेशन एरर देखो यहाँ रही आप कौन आसब ना तो कन्सेप्चुअल मिसकनसेप्शन अच्छी तो बी ऑप्शन ये राइट आसब। तो 2 नंबर प्रश्न पचारे जड़े शिक्षक 3x4 शिखेवाई 3टी गोष्ठी में 4टी करी वस्तु दियंती जड़े शिक्षक 3x4 करने 3टा दल कर 3टा दल में 4टी लेखाएं कौन कर जिनस देती यह क्यों पद्धतिर उदाहरण यहीटा देखु आब्स्ट्राक्ट टू कंक्रीट ना कंक्रीट टू आब्स्ट्राक्ट ना डिडक्टिव रु इंडक्टिव ना सिंबॉलिक लर्निंग ये देखु यहाँ आम गोटे सिंबॉलिक लर्निंग रे जीवनी ये संकेत व्यवहार करा जाउनी ना 3टी गोष्ठी रे 4टी लेखाएं जिनस देते ये से कंक्रीट रु आब्स्ट्राक्ट को जाउछन्ती कोथरे कंक्रीट टू आब्स्ट्राक्ट ऑप्शन नंबर बी एस राइट आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न अच्छी समस्त आयत जो आम कहते रेक्टांगल समस्त आयत रेक्टांगल किंतु समस्त रेक्टांगल स्क्वायर नुहे यही बुझाणा विकास पाई सर्वोत्तम कौन आसब डेफिनेशन मेमोराइजेशन ना विभिन्न आकृतिर क्लासिफिकेशन ना फॉर्मूला प्रैक्टिस ना रिपीटेड राइटिंग। तो समस्त आयत रेक्टांगल किंतु समस्त रेक्टांगल स्क्वायर नुह यहाँ हूँ आम विभिन्न आकृतिर क्लासिफिकेशन करवा विभिन्न आकृति नहीं कि आम जो ये करवा तो सहीटा हम आमर श्रेणी विभाग हो पार विभिन्न आकृतिर क्लासिफिकेशन हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े छात्र 25 × 16 तो सेमती कर 25 × 10 कर प्लस 25 × 6 कर तो भांगी 16 टाक 10 + 6 कर समाधान कर तो शिक्षक भल प्रतिक्रिया कौन आसब या भूल कहे कि कहीं उत्तर सामान आसब एटा आमर उत्तर सामान आसब ना भूल हो पारनी केवल स्टैंडर्ड एल्गोरिथम लिखाइबा भूल हम फॉर्मूला मन कराइबा एसब रही रिजनिंग बुझा अन्य पद्धति खोजा कहवा तो ये बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि निम्नरु केउटी कंस्ट्रक्टिविटीज मैथमेटिक्स क्लासरूम सर्वोत्तम उदाहरण देखो कंस्ट्रक्टिविटीज देती कोटा कंस्ट्रक्टिविटीज मैथमेटिक्स क्लासरूम सर्वोत्तम उदाहरण टीचर फॉर्मूला कहे स्टूडेंट कॉपी करेंगे यहाँ रही घटनात्मक शिक्षण रही टीचर एवं एक सॉल्यूशन देखाइबा एटा भी रही स्टूडेंट फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे यह सब ऑप्शन आसबनी तो सी ऑप्शन राइट अच्छी आपर ना स्टूडेंट्स विभिन्न स्ट्रेटेजी द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर निज रीजनिंग व्याख्या करेंगे सी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि जड़े छात्र 402 - 198 कर 304 पाउछ एठारे शिक्षक प्रथम पदक्षेप कौन एटा तो प्रथम देखु एटा तो भूल अच्छी तो यहाँ करेक्ट आंसर कहीदेबा कि ना डायरेक्ट आम करेक्ट आंसर कहबानी
कोड़े सिमिलार सम देवा आगे पिला को आम कौन तार एरर पैटर्न विश्लेषण कराइबा तापर जाइए आम कहवा जे ना तुम एति सम कर कि एति कर से पर जिनस कि प्रथम आम तार एररटा को विश्लेषण करवा। तो परवर्ती प्रश्न पचारि डायग्नोस्टिक आसेसमेंट और फॉर्मेटिव आसेसमेंट मध्य मुख्य पार्थक्य कौन जोटा कि आम कहते डायग्नोस्टिक आसेसमेंट कौन ना निदानात्मक मूल्यांकन एटा हूँ आम कौन कहते निदानात्मक मूल्यांकन कहते आ फॉर्मेटिव आसेसमेंट हूँ गठनमूलक मूल्यांकन एक मध्य उभय संपूर्ण सामान हेनी डायग्नोस्टिक जोटा आम कहते निदानात्मक मूल्यांकन कौन ना सेटा हूँ आम डिफिकल्टी चिन्हट करवा पिलार दोष दुर्बलता को आम चिन्हट करवा आ फॉर्मेटिव आसेसमेंटा कौन ना सब पिलामानकर जो लर्निंग टाक इम्प्रूव करने जो फीडबैक दौंती आम से आम कहीपर कौन ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट ताले बी ऑप्शन राइट आसब। तो फॉर्मेटिव केवल फाइनल एग्जाम ना समेटिव जोटा आम कहवा से फाइनल एग्जाम हो पार। तो परवर्ती प्रश्न पचारि प्रश्नर उत्तर 24 कहीं एपरी प्रश्न क्यों क्षमता को सर्वाधिक मापे एटा रिकल हेनी मन पकईबनी स्पीड हेनी कि मेमोराइजेशन हेनी यहाँ हूँ रिजनिंग स्किल हम बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि जड़े शिक्षक प्रथमे अनेक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे स्टूडेंट्स को निजे रोल खोजा कहले यह कौन डिडक्टिव ना इंडक्टिव ना लेक्चर ना ड्रिल देखो यहाँ हूँ निर्दिष्ट जाऊँगी गोटे साधारण को आम ये कौन करुँच प्रथमे आम अनेक एग्जाम्पल दौरान उदाहरण दौरान उदाहरण जाकि आम गोटे साधारण सत्य उपनीत होती यहीटा आम ओडिया कहती आरोह प्रणाली इंग्लिश रोचे इंडक्टिव मेथड आम जानिले दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल हूँ कौन ना गोटे जुग्म संख्या आम बारंबार बारंबार उदाहरण नहीं कि शेष में आम रूलटा को आविष्कार करुँच तो सहीटा आसब कौन ना इंडक्टिव मेथड आम विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन करवा त्रिभुज अंकन करके आम शेष में मापिकी देखा जे त्रिभुजर 3 कोणर परिमाण समष्टि आसब 180 डिग्री ताले आम ये कौन उदाहरण गोटे सत्य पहुँचले गोटे आम नियम बाहर कले तो सहीटा हूँ कौन आमर इंडक्टिव मेथड। तो परवर्ती प्रश्न पचारि एक प्रॉब्लम रो एकाधिक करेक्ट स्ट्रेटेजी थाई पारे यही धारणा केउठी को बढ़ाए गोटे प्रॉब्लम रो एकाधिक करेक्ट स्ट्रेटेजी थाई पारे या क्यों धारणा को बढ़ाऊँ एल्गोरिथम डिपेंडेंस ना फ्लेक्सिबल थिंकिंग ना रोड लर्निंग ना मेकानिकल लर्निंग यहाँ आसब कौन ना फ्लेक्सिबल थिंकिंग आसब बी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि जड़े छात्र कहले 0.5 हूँ कौन ना आपण मानकर 0.35 ठारू सान जड़े छात्र कहले 0.5 हूँ 0.35 ठारू सान कारण कौन कला से 5 कहीदेला ये करदेला 35 टू सान बोली कहीदे। तो शिक्षकों सर्वोत्तम टीएलएम कौन रहा यहीटा को आम केमी बुझेबा मल्टीप्लिकेशन टेबल बुझेबा ना नंबर लाइन बुझेबा ना डिक्शनरी बुझेबा ना फॉर्मूला चार्ट देखा यहाँ हूँ आपण मैंने नंबर लाइन देखा पड़ो तो बी ऑप्शन ये राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि ओपन एंडेड मैथमेटिक्स क्वेश्चन रो मुख्य वैशिष्ट्य कौन जोटा ओपन एंडेड सेटा देखो केवल गोटे पद्धति रही भूल हम येस नो रही फॉर्मूला बेस रही एकाधिक स्ट्रेटेजी बा आंसर संभव थी सीटा को आम कहीपर कौन ओपन एंडेड बा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहीपर। तो परवर्ती प्रश्न पचारि जड़े शिक्षक छात्रर भूल को रंग कहवा पूर्वर तुमे यही उत्तर को किपरि पाइल पचारती यह कौन सूचाए एरर एनालिसिस ना समेटिव इभालुएशन ना रूट लर्निंग ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन एटा देखो जड़े शिक्षक छात्र को तुम भूल रंग बोली कहया पूर्व यही उत्तर किपरि पाइल बोली पचारुचंती एठी कौन करूचंती एठी देखो रूट लर्निंग घोषा विद्या रहिबनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आसीबनी समेटिव इभालुएशन आउ एरर एनालिसिस एई दिरा भितरु राइट आंसर कौन आसीबो ना एटा होची समेटिव इभालुएशन आसीबो ये समेटिव इभालुएशन भी आसबनी कहीं समेटिव इभालुएशन समाप्ति सूचक मूल्यांकन यहाँ रही एरर एनालिसिस रही ऑप्शन नंबर कौन आसब ना ए ऑप्शन ये राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारि गणित रे जदि
जड़े छात्र कनसेप्ट बुझी किंतु काल्कुलेसन बारंबार भूल करुच्ची कनसेप्ट बुझी किंतु काल्कुलेसन कला बारंबार भूल करुच्ची तेबे कौन जानिबा आमे ना कनसेप्ट और प्रोसीड्यूरल एरर भिन्न करी देखिबा आवश्यक अछि बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि व्हाई डज दिस मेथड वर्क ए प्रश्नटी केउं लर्निंग लेवल सह अधिक संपर्कित व्हाई डज दिस मेथड वर्क ए प्रश्नटी केउं लर्निंग लेवल सह अधिक संपर्कित रूट रिकॉल ना कन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना कॉपिंग ना रिकॉग्नाइजेशन एटा रहिबा आपण मानकर को प्रकार रे एटा आसीबा आपण मानकर कन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जड़े टीचर केवल स्पीड उपरे गुरुत्व देले गणित शिक्षण केउं दिगटे अवहेलित होइजिबो रीजनिंग मेमोराइजेशन कैलकुलेशन ना प्रैक्टिस जड़े टीचर जदि केवल स्पीड उपर गुरुत्व दौचंती तो गणित शिक्षण केउं दिगटी अवहेलित हेबो यही प्रश्नर सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणातु तो रीजनिंग हम ना मेमोराइजेशन हम ना कैलकुलेशन रहिबो ना प्रैक्टिस। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जड़े छात्र 2 विभक्त 3 मिश्रण 1 विभक्त 4 को लिखिछि 3 विभक्त 7 करिछि यार भूल संभाव्य कारण कौन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीधा सड़क आड करिबार मिसकनसेप्शन अच्छी ना प्लेस वैल्यू एरर अच्छी ना जेमेट्री एरर अच्छी ना मेजरमेंट एरर अच्छी तो 2 विभक्त 3 मिशाण 1 विभक्त 4 सी कौन करिछि डायरेक्ट न्यूमरेटर माने लब को लबर मिसे देछि हरु हर मिसे देछि तो एटा भूल करि सी सीधा सड़क आड करिछि ताले एठी ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो से जो मिसकनसेप्शन रहिला ताकू सुधारिबा पई सर्वोत्तम पद्धति कोन आसीबो जो 1 विभक्त 2 आउ 3 विभक्त 4 जहाँ भी थिला ताकू भूल करिथिला ताकू सुधारिया पई कोन करिया 50 टा सम दबा कि फॉर्मूला मन करिया कि दंड दबा तो नहीं ये कौन करिबा ना फ्रैक्शन स्ट्रिप्स विजुअल मॉडल को व्यवहार करि परिबा बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जड़े स्टूडेंट एक प्रॉब्लम रो समाधान पई निज स्ट्रैटेजी बाछंती तेबे टीचर को भूमिका कौन आसीबो ना शिक्षक को भूमिका फैसिलिटेटर हिसाब रहिबो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन बढ़ाइबा पई केउं एक्टिविटी सर्वोत्तम तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन बढ़ाइबा पई केउं एक्टिविटी सर्वोत्तम हबो एठी आपण मानक राइट आंसर आसे ऑप्शन नंबर बी आसीबो ना एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन टू योर पार्टनर। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि देखंतु रेमेडियल टीचिंग रो सठिक क्रम केउटा हमर जो रेमेडियल टीचिंग रहउछि प्रतिकारात्मक शिक्षण व्यवस्था फास्ट आम कौन करबा ना डायग्नोसिस माने आम जो निदानात्मक परीक्षा करबा तापर आम रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दबा तापर रीअसेसमेंट आयोजन करबा तो बी ऑप्शन राइट आसीबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जने स्टूडेंट 9 into 6 को 9 into 5 + 9 भावे सॉल्व करे यह कौन जड़े स्टूडेंट देखो 954 सी कौन कला 9 × 5 करदेला 45 9 मिसेदेला यही टाइप से सॉल्व करें हूँ कौ प्रकार रंग मैथमेटिकल थिंकिंग हेनी एटा भूल तो रोनी केयरलेस एरर मेमोराइजेशन फेल्युअर ये सब नहीं कौन आसो ना वैलिड अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी बी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि एक कॉन्सेप्ट को कंक्रीट पिक्चोरियल सिंबॉलिक इत्यादि को भिन्न रूप से बुझे तो प्रश्न देखो देछि कौन ना गणित रे मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन अर्थ कौन तो गणित रे मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन अर्थ कौन तो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन अर्थ हूँ कौन ना गोटे कॉन्सेप्ट को कंक्रीट पिक्चोरियल सिंबॉलिक इत्यादि भिन्न भिन्न रूप से बुझाइबा। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जड़े टीचर पचारिले तुमे यही प्रॉब्लम को अन्य केउं उपाय सॉल्व करि परिबो यह केउं क्षमता को परीक्षा करे एटा होछि आपण मानकर कोन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि गणित रे शिशु प्रायर नॉलेज कहीं जानिबा आवश्यक ना आमे नुआ कॉन्सेप्ट को पूर्व ज्ञान सह जोड़िबा पाई बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि निम्नर केउं असेसमेंट
आसेसमेंट फॉर लर्निंग रो सर्वोत्तम उदाहरण आसेसमेंट फॉर लर्निंग पचारिछि देखंतु सर्टिफिकेट एग्जाम टा रहिबोनी एटा समेटिव रे आसीबो आसेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा कि फॉर्मेटिव इभालुएशन आमे कहउचंती आसेसमेंट फॉर लर्निंग टा होची फॉर्मेटिव तो लर्निंग समय रे फीडबैक देई टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलैबा एटा होची हमरो तार सर्वोत्तम व्यवहार आसीबो बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जणे टीचर गोटे प्रॉब्लम देई कहिले एंसर ठारू तुमरो रीजनिंग अधिक गुरुत्वपूर्ण यह केउ दृष्टिकोण को समर्थन करूछि तो एंसर ठारू तुमर रीजनिंग अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि एटा होछि कोन ना प्रोसेस ओरिएंटेशन लर्निंग एटा रूट लर्निंग जीवनी प्रोडक्टिव ओनली हेबनी ड्रिल लर्निंग रहिबनी तो ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि जणे छात्र कहे शून्य थिले संख्यार भैल्यू सब बेले 0 यह सुधारिबा पई सर्वोत्तम उपाय कोन आसीबो तो सर्वोत्तम उपाय होछि कोन ना प्लेस वैल्यू चार देबा में प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स बा चार दबा। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि इनक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम रे टीचर को सर्वोत्तम स्ट्रेटेजी कौन रहिबो तो इनक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम रे टीचर को सर्वोत्तम स्ट्रेटेजी होछि कोन ना लर्नर डिफरेंट अनुसार विभिन्न रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट देबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि सबुठारु चैलेंजिंग मैथमेटिक्स पेडागोजी प्रश्न केउटा अछि देखंतु सबुठारु चैलेंजिंग मैथमेटिकल पेडागोजी प्रश्न कोउटा अछि तो एडी आपण मानक सटीक उत्तर कोन हबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइछि जदि आपण मानक ए क्लास टी भलो लागिथिबो निश्चित भाव में लाइक करी कमेंट करेंगे ता सहित शेयर मध्य करें और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।